हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सम ऑफ नेचुरल नंबर का पार्ट 3 पढ़ेंगे। हमने क्या क्या पढ़ लिया पिछली वीडियो में? हमने पढ़ा है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ ओड नंबर। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कल सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर इवन नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ओड नंबर। हमने ये पढ़े हैं कि एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। जो भी बच्चा जेबीटी स्क्रीनिंग या एचटेट 2024 की तैयारी कर रहा है वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पे आपको ऑल सब्जेक्ट और कंप्लीट सिलेबस की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है और एक जीरो लेवल से लेके और एक जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस लेवल तक की तैयारी कराई जाती है। तो आपको अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूँगी। तो एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। पहले जिस बच्चे ने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पीछे जाके देख ले और अगर किसी का कोई डाउट है तो मुझे बता दें। एक बार चलो मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ क्या क्या मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में करवाया है। तो मैंने कल ये फर्स्ट वीडियो में कराया था कि क्या कराया था, प्राकृत संख्याओं का योग कि ऐसे दिया पा जाए। चलो मैं फॉर्मूले बताती हूँ। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, हमने एक तो ये पढ़ा था। इसका क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको? इसका फॉर्मूला बताया था मैंने n इंटू n+1/2। अगर आपको सम ऑफ n नेचुरल नंबर का पूछे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था? n इंटू n+1/2। यहाँ पे n क्या होगा? जितनी भी संख्याओं का वो पूछता है वो हमारा n हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल दे के बताती हूँ मैं आपको। जैसे आपको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो ऐसे दिया पा जाए 1 + 2 + 3 + 4 और ऐसे करके मान ले 10 तक, ठीक है। या फिर वो क्या पूछेगा? दूसरा ऐसे पूछ लेगा प्रथम 10 प्राकृतिक या नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक है। ऐसे ये 2 स्टेटमेंट से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो ये दिया पाएगा या ये पूछ लेगा। तो इन दोनों के लिए क्या फॉर्मूला होता है मैंने? n इंटू n+1/2। इंग्लिश में लिखा पाएगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ऐसे क्या हमें सम बताया है तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया n इंटू n+1/2। तो यहाँ पे हमारा n क्या होगा? मैंने क्या कहा है कि n जितनी संख्याओं का वो सम पूछ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लास्ट में कितना है? 10। तो ये क्या हो जाएगा हमारा n और यहाँ पे क्या हमारा 10। कितनी संख्याएं पूछी उसने? 10 पूछी हैं। तो हमारा n क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे। क्या फॉर्मूला बताया? n इंटू n हमारा क्या हो गया? 10 इंटू 10+1/2। 2 से ये 5 पे कट गया और अब हमारा आंसर आ जाएगा 5 × 10 + 1 कितने हो गए? 11, यानी कि कितना आ गया हमारा? 55। तो एक तो फॉर्मूला मैंने ये करवाया था। इसके बाद मैंने दूसरा बताया था। दूसरा क्या बताया था? कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? आपको इसमें 1 से स्टार्ट ना करके वो 20 से स्टार्ट करेगा। जैसे इसमें 11 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके ये 20 तक पूछ लिया। तो इसके लिए सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? ये फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई होगा? ये फॉर्मूला अप्लाई होगा अगर वो 1 से स्टार्ट होती हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। इसमें अब 1 से स्टार्ट नहीं हो रही तो अब हमें क्या करना है? अब हम मान लेंगे कि ये 1 से स्टार्ट हो रही है,
ठीक है, पहले हम मान लेंगे ये 10 तक नहीं दे रखे ना, तो हमने मान लिया, और आगे इसने ये पूछा ही है तो हमने ये अपने पास से मान लिया, और ये उसने दे ही रखा है। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ना इस पर, अब हो जाएगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो गई है और 20 तक, तो n हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 20 इंटू 20 प्लस 1/2, 2 से ये 10 पे कटेगा हमारा, 10 मल्टीप्लाई 20 प्लस 1 21, ये हो गए 210। अब देखो ये आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसने पूछा 11 से 20 तक और हमने निकाला 1 से 20 तक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि उसने पूछा है ना जो उससे पहले की संख्या जो हमने मानी उनका घटा देंगे, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होती हैं, और 1 से स्टार्ट होते हैं तो हमारे लिए फॉर्मूला होता है। हमने क्या किया, अपने पास से 1 से 10 मान ली और उसको इसमें ऐड कर दिया, तो ये कंप्लीट बन गई हमारी 1 से 20 तक, और इसके लिए हमारा फॉर्मूला है, उस पर अप्लाई होगा। और जितनी भी उसने पूछी है उससे पहले की संख्याओं का सम हम माइनस कर देंगे, जैसे कि जो हमने मानी है 1 से 10 मानी है ना, तो अब यहाँ पे n हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1/2, 2 से इसको काटेंगे तो ये 5 पे हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 कितने हो गए 11, ये हो गया हमारे 55। तो देखो हमने क्या किया, 1 से 20 तक का सम निकाल लिया और 1 से लेके 10 तक का। अब हमने उसने पूछा 11 से 20, तो 1 से 20 के सम में से हम 1 से 10 का घटा देंगे, तो हमारे ये बच जाएगा 11 से 20 तक का। ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लें। हमने क्या किया है, 1 से अपने पास से मान लिया कि ये 1 से स्टार्ट होके 20 तक है, तो इसका सम के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला वो 1 से स्टार्ट होती हैं उन्हीं संख्याओं के लिए होता है। ठीक है, तो हमने मान लिया अपने पास से। अब फिर हमने क्या किया कि 1 से 10 तक जो हमने मानी है उनका सम हम इसमें से घटा देंगे, तो जो क्वेश्चन ने पूछा जिनका सम उसका सम बच जाएगा। क्या हुआ था, 1 से 20 तक का हमारा 210 था, इसमें से हम 55 का घटाएंगे तो ये हमारा बच जाएगा 155, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, इसके बाद मैंने थर्ड बताया था। थर्ड मैंने क्या बताया था, थर्ड बताया था मैंने सम ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का हमसे सम निकालना है, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला बताया था n इंटू n प्लस 1। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखो कैसे दिया पाएगा, दो तरीके से पूछ सकता है इसका भी। एक तो ऐसे 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे दिया पा सकता है, या फिर वहीं पूछेगा कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, इंग्लिश में लिखा पाएगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा दो तरीके से। तो ले इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया, n इंटू n प्लस 1। अब यहाँ पे n हमारा कितना हो जाएगा कि यहाँ पे n कितना होगा, कितनी संख्याओं का पूछा उसने 5 का पूछा, तो इसमें तो आपको सीधा पता लग जाएगा। लेकिन इसमें आप सोचो कि लास्ट में 10 है तो 10 हो गई, 10 नहीं है, इसमें बीच में 10 तक दी हुई है, इसमें बीच में संख्या छुटी हुई है, जैसे कि 1 1 3 5, तो 10 तक दी हुई है, 10 में से आधी छुटी हुई है और आधी आई हुई है, तो 10 का हाफ कर दो, वो हमारा क्या आ जाएगा n आ जाएगा। अगर ऐसे दी हुई है तो इसका 10 का हाफ किया तो कितना आया 5। ये ऐसे दिया पाएगा तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ऐसे दिया पाए तो उसमें क्या करना है, हमें इसका हाफ कर देना है, तो वहाँ पे हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने फॉर्मूला बताया n इंटू n प्लस 1, यानी कि 5 + 1, तो हमारा आ गया ये 5 मल्टीप्लाई, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि मुझे कमेंट करके पूछ लें। ठीक है, मैं आपको बता दूँगी। इसके बाद मैंने फोर्थ करवाया था सम ऑफ ओड नंबर। इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था n²। तो मैं एग्जांपल बताती हूँ इसका। क्या एग्जांपल है, 1 + 3 + 5 + ऐसे
ये 9 तक, या फिर लिखा पाएगा प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, इंग्लिश में लिखा पाएगा इसमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर। विषम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओड नंबर। ठीक है, तो अब हमें वही दिक्कत आती है, इसमें भी n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। तो हमें n की वैल्यू इसमें तो हमें पता चल गई 5 है, लेकिन इसमें पता नहीं चली। तो हमें क्या करना है, ये 9 है तो 9 तक की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसमें या तो इसको 9 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसमें 1 ऐड करके इसको 10 कर लो, 10 का हाफ कर दो, क्योंकि इसमें 2 4 6 बीच में हाफ ही संख्या छुट्टी है और हाफ दी हुई है, तो ये 9 तक है। तो इसमें 5 छुट्टी हुई है और 5 आई हुई है। ठीक है, आपको मान ले यहाँ पर तो पता चल जाता है, मान लीजिए यहाँ से बड़ी दे दे, यहाँ पे मान ले 199 दे दे, तो आपको ऐसे थोड़ी काउंट करोगे, तो उसमें क्या करना, 1 ऐड करके 200 हो जाएंगे, 2 को डिवाइड करोगे तो 100 संख्याओं का पूछ रहा है, तो एन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब मैंने क्या फॉर्मूला बताया इसके लिए फॉर्मूला बताया मैंने n स्क्वायर। तो n हमारा कितना है, 5 है, तो हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मैंने फर्स्ट वीडियो जो हमारा सम ऑफ नेचुरल नंबर, उसमें ये 4 करवाए थे। कौन कौन से, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था, n इंटू n+1/2। उसके बाद बताया था कि अगर 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है, 20 से स्टार्ट हो रही है, तो हमें उसका सम कैसे निकालना है। उसमें बता दिया कि हम अपने पास से मान लेंगे 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 से और जितने तक की पूछे उनका सम निकाल लेंगे, और बाद में हम उसमें से माइनस कर देंगे जो हमने मानी है 1 से स्टार्ट लेके, और जितनी संख्याओं का पूछो उससे पहले की संख्याओं का माइनस कर देंगे, तो वो हमारा बच जाएगा जितनी संख्याओं का उसने सम पूछा है। इसके बाद बताया था मैंने सम ऑफ इवन नंबर। इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है n इंटू n+1, और एक n ध्यान रखना है कि n जो हमारी लास्ट की संख्या दी है उसका हमने क्या करना, हाफ करना है। इसके बाद मैंने बताया था कि सम ऑफ ओड नंबर का, उसके लिए फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जो हमने सम ऑफ नेचुरल नंबर निकाला था उसकी सेकंड वीडियो थी, उस सेकंड वीडियो में मैंने कल करवाया था। उसमें क्या करवाया था आपको, उसमें निकालवाया था मैंने सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर। ठीक है, स्क्वायर निकालना था। ठीक है, उसमें क्या बताया था, उसमें मैंने बताया था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था, इसके लिए फॉर्मूला बताया मैंने n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ये फॉर्मूला बताया था। तो इसका एग्जाम्पल दे के बताती हूँ आपको क्या पूछा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे पूछेंगे ये। या फिर आपको पूछ ले प्रथम 10 प्राकृतिक या प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें, ऐसे दिया पाएगा। तो इसमें n हमारा क्या हो गया, n तो वही होगा, हमें 10 के स्क्वायर नहीं करना है, हमें n तो कितनी संख्याएं ये 10 पूछी है, तो n हमारा 10 ही रहेगा। ठीक है, और क्या फॉर्मूला बताया मैंने, फॉर्मूला बताया n हमारा क्या है 10 इंटू में n+1 यानी कि 10+1, इसके बाद आता है 2 इंटू n+1/6। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 2 10 जा 20 + 1 21। ठीक है, इसको सीधा ही 21 लिख दो। ये 2 से 5 पे कटेगा और ये 3 पे, और 3 7 जा 21। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दो, 5 7 जा 35, और इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमारा ये आ जाएगा 385।
ठीक है, हमारा ये आ जाएगा, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, कल मैं की वीडियो मैंने फर्स्ट ये करवाया था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। ठीक है, सेकंड मैंने करवाया था इसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर का, उसके लिए फॉर्मूला था हमारा 2n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/3। इसमें क्या आएगा हमारा 3 आएगा। कैसे, देखो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ये दिया पाएगा आपको। या फिर आपको दिया पाएगा प्रथम 5 सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें, का योग ज्ञात करें। ये इंग्लिश में लिखा पाएगा फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 5 इवन नंबर। ये तो इसके लिए आपको n अब यहाँ पे ध्यान रखना है, 10 के स्क्वायर का है, इसमें बीच में संख्या छूट रही है तो 10 का हाफ कर देना है, तो हमारा n क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या फॉर्मूला बताया, 2 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 अपॉन में 3। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो क्या आएगा हमारा, 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 6 मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 और प्लस 1 11 अपॉन में 3। 3 से इसको 2 पे कटा, 11 2 जा 20, ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। 1-2 बार आप लिख के देखोगे और याद करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और कुछ ये ध्यान नहीं रखना है। इसके बाद मैंने करवाया था थर्ड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ओड नंबर का, ओड नंबर का स्क्वायर निकाला। उसके लिए फॉर्मूला बताया था n इंटू 4n² माइनस 1 अपॉन में 3। ये इसके लिए एग्जाम्पल था हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर लेके 9 का स्क्वायर तक। या फिर लिखा पाएगा आपको प्रथम 5, क्या ये हमारी विषम संख्याएं हैं। तो जिस बच्चे को ओड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर नहीं पता, वो मेरे नंबर सिस्टम एक वीडियो डली हुई है, उसको जाके देख ले। उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, मेरी फर्स्ट वीडियो ही है कि हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं और ओड नंबर क्या होते हैं। ठीक है, प्रथम 5 विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। ठीक है, इंग्लिश में लिखा पाएगा फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया, n हमारा क्या होगा, यहाँ पे 9 है तो मैंने बताया पिछली वीडियो में भी और पीछे भी, जब हम स्क्वायर सीधा ही ओड नंबर का स्क्वायर निकाल रहे थे तो यहाँ पे 1 ऐड करके इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। और इसमें तो सीधा दे रखा है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती, दिक्कत इसमें आती है। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे 9 नहीं लेना है, n यहाँ पे, क्योंकि बीच में आप संख्या छुटी हुई है तो n इसका हाफ करना है। क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू 4 मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में 3। ठीक है, 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई 25 माइनस में 1 अपॉन में 3। तो हमारा ये आ गया 125 4 जा और माइनस में 1, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 99। इसको 3 से काटोगे तो 33 पे और इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है फोर्थ, वैसे ही
जैसे आपको 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर करके और ये कह दे प्लस 20 का स्क्वायर। तो इसमें मैंने बताया आप अपने पास से मान लोगे। इसमें ये ऐसे ही पूछ सकता है, ऐसे नहीं लिखा पाएगा कि इसमें प्रथम 20, क्योंकि प्रथम नहीं है, क्योंकि यहाँ से 1 से स्टार्ट नहीं हो रही। तो आप अपने पास से मान लोगे 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, मान लो 10 का स्क्वायर तक, इससे आगे इसने ये दे रखा है। तो अब हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे हमारा अप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। 1 से 20 तक का स्क्वायर निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6। तो n हमारा यहाँ पे हम पहले 20 लेंगे, 2 बार निकालना पड़ेगा इसमें हमें सम। एक तो a 1 से लेके 20 तक और दूसरा हमें 1 से लेके 10 तक, और उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा 11 से लेके 20 तक का बच जाएगा। क्योंकि इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है कि हम सीधा 11 से 20, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला वो 1 से स्टार्ट होंगी तभी हमें वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो n हमारा 20 आ गया है, तो 20 इंटू में 20 + 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई 20 + 1 अपॉन में 6। तो इसके लिए हो गया हमारा 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 41 अपॉन में 6। 2 से 10 पे कटेगा, ये 3 पे, 3 7 जा पे। अब ये हमारा आ जाएगा 7, ये आ गया। ये हमारा 20 है। एक बार हमें n कितना लेना है, 10 लेना है। 10 लेंगे हम, क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस में 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस में 1 अपॉन में 6। तो हमारा ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 6। ये 3 पे, ये 5 पे और ये 3 7 जाए, ये हो गया हमारा 385। अब इसमें से माइनस कर दो 2, यहाँ पे करके बताती हूँ मैं आपको। 2870 माइनस में 385, ये बच जाएगा हमारा। 10 में से 5 गए 5, यहाँ से हमें असल ले ली थी, यहाँ पे बचे 6, 6 में 8 जाएंगे तो हमारा 8, यहाँ पे 7, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 और ये हमारा 2। तो हमारा ये आंसर आ गया। तो आपको ये 6 फॉर्मूले हो गए जो मैंने पिछले 2 वीडियो डाली हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूले हो गए और 3 फॉर्मूले आज हैं, 9 फॉर्मूले हो जाएंगे हमारे। इनको आप अच्छे से याद कर लेना और एक मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी इन 9 की 9 बना के, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं आज हम किसकी बात करेंगे, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये बात करनी है आज हमें। तो इसके लिए क्या कैसे क्या कुछ होगा, तो इसमें आपको ऐसे दिया पाएगा, जैसे कि पूछ लिया आपको ये निकालना है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इसका सम पूछ लिया आप, ठीक है। तो आप इसका सम कैसे निकालोगे, ये इसका क्यूब है तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। और 3 का क्यूब होता है 27। अब इसको जोड़ोगे, 1 में 8 जोड़े 9, 9 में 27 जोड़े 36, ऐसे हो गया। तो अब मान ले कई संख्याएं दे रखी हो, मान लीजिए इसमें तो 3 ही थी, मान ले यहाँ पे 100 संख्या देते हैं तो हम उसका सम ऐसे थोड़ी करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा है, क्या फॉर्मूला हमारा, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला हमारा है n का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 4, ये फॉर्मूला है। देखो मैं अब एग्जांपल दे के बताती हूँ आपको। जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब है, ठीक है। ये पूछ ले उसने क्यूब, या वो पूछेगा प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं के गणों का योग ज्ञात करें, ऐसे पूछेगा आपको, ऐसे क्वेश्चन दिया पाएगा, ठीक है। तो आपको या इंग्लिश में लिखा पाएगा फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में लिखा पाएगा। तो इसमें क्या करना, मैंने n यहाँ पे हमारा कितना है 3,
कितनी संख्याओं का पूछ रहा है वो 3 संख्याओं तो का, तो n हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। फॉर्मूला बताया मैंने n का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू में n 3 + 1 का स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करें हमें 9 मल्टीप्लाई में 3 + 1 4 और इसका स्क्वायर करना अपॉन में 4। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई में 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 4, 4 से कटा 4 जा पे, अब हमारा 9 4 जा कितने होते हैं 36। तो देखो हमारा वही आंसर आया ना, हमने फॉर्मूले से निकाला भी तो हमारा आंसर कितना है 36 और हमने वैसे निकाला भी तो आंसर कितना है 36। तो हम ऐसे नहीं सम निकालेंगे, ये हमें वैसे समझाया गया है। जब हम 6ठी 7वीं में पढ़ते हैं तो ये एक लार्ज मेथड होता है। पेपर में हमें लार्ज मेथड से नहीं, हमारे पास 1 ही मिनट होती है और हमें 1 नंबर लेना होता है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये याद करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है सेकंड, सम ऑफ क्यूब ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का हमें सम निकालना है। जैसे कि देखो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, हमें इसका सम निकालना है। तो 2 का क्यूब कितना होगा हमारा 8 प्लस 4 का क्यूब कितना होता है हमारा 64 प्लस में 6 का क्यूब हमारा 216। अब इसको सम कर दोगे, सम करेंगे तो 8 + 64 72 और 72 में इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 28। ठीक है, अब ऐसे सम ना करके इसके लिए फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला हमारा सम ऑफ क्यूब ऑफ n इवन नंबर। क्या है फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला है हमारा 2n का स्क्वायर इंटू n + 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब आपको मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ कैसे लिखा पाएगा 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, या ऐसे लिखा पाएगा प्रथम 3 सम संख्याओं के गणों का योग ज्ञात करें। ऐसे लिखा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपको, या तो ऐसे दे देगा या फिर ऐसे इंग्लिश में लिखा पाएगा फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर। तो इसमें n हमारा क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। इसमें तो हमें 3 दे रखा है, इसमें मैंने क्या बताया था लास्ट की संख्या है उसका हमें हाफ कर देंगे। हाफ ये 2 6 का हाफ करोगे कितना आएगा 3, तो हमारा n 3 आ गया। क्या फॉर्मूला बताया मैंने 2n का स्क्वायर, n का यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू में n + 1 3 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका करोगे तो क्या आएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई में 9 और मल्टीप्लाई में 3 + 1 1 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 36। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 9 जा 18 और 18 मल्टीप्लाई 36, 18 की और 36 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 6 1 जा 48 4 6 1 10 4 3 1 जा 3। ये इसमें कुछ गड़बड़ हो गई, अपॉन में 4 भी आएगा क्या 4999 दो 162 आ रहा है ये फॉर्मूले में। इसका फॉर्मूला है 2n का स्क्वायर 3 है 3 का स्क्वायर 9 4 अरे 4 का स्क्वायर अरे 16 आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 16 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो 6 1 8, हाँ ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में गलती हो गई थी, सॉरी। 3 + 1 यानी कि 4 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और अब हमारा ये आंसर आ जाएगा 288। ठीक है, देखो हमने वैसे किया तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा था 288 और हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है तो भी क्या आ रहा है 228।
क्या फॉर्मूला इसके लिए, 2n² इंटू में n+1 का स्क्वायर। इसके बाद हमारा थर्ड आता है सम ऑफ क्यूब ऑफ ओड नंबर। ओड नंबर का क्यूब निकालना कैसे, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ऐसे दिया पाएगा इसका। तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 5 का क्यूब कितना होता है 125। 1 और 27 28 और 125 28 में 125 जोड़ोगे तो ये 153 आएगा। तो अब इसके लिए फॉर्मूला है हमारा, क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन ओड नंबर। क्या फॉर्मूला है इसके लिए, फॉर्मूला हमारा n का स्क्वायर इंटू 2n² माइनस में 1, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल दिया पाएगा, क्या एग्जाम्पल, यानी कि 1 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, या यहाँ पे पूछ लेगा प्रथम 3 विषम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें, ऐसे क्वेश्चन दिया पाएगा। ठीक है, ये बहुत से पेपरों में पूछा जाता है, इंग्लिश में लिखा पाएगा फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 3 ओड नंबर। ठीक है, अब हमारा n यहाँ पे तो हमें पता चल गया कितने का है 3 का है, लेकिन इसमें मैंने क्या कहा था, इसमें 1 और जोड़ के इसका हाफ कर देना, यानी कि 6 का हाफ 3, तो n हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो क्या दिया हमारा फॉर्मूला, n का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू में 2n का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 इंटू में 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, तो ये हमारा आ गया 9 मल्टीप्लाई में 2 9 जा 18, 18 में से जाएंगे तो ये, और 79 153, तो हमारा ये आंसर आ गया। देखो फॉर्मूला भी हमने वही अप्लाई किया तो वही आंसर आया, वैसे निकाला तो भी वही। तो आज मैंने आपको ये 3 फॉर्मूले निकाले हैं, कौन कौन से बताए हैं, तो आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, तो इसका क्या बताया, n का स्क्वायर इंटू n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला बताया मैंने सम ऑफ क्यूब ऑफ n इवन नंबर, यानी कि सम संख्याओं के घनों का योग निकालना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया 2n² इंटू n+1 का स्क्वायर। थर्ड मैंने बताया है विषम संख्याओं का सम ऑफ क्यूब ऑफ n ओड नंबर, तो ये हुआ हमारा n का स्क्वायर इंटू 2n² माइनस 1, ये हमारा था सम निकालने का नेचुरल नंबर का। तो मैंने आपको 9 फॉर्मूले करवाए हैं, मैं पर यहाँ पे लिखवा देती हूँ 9 के 9, आपको लास्ट में आप अपने नोट्स अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट तो बताया था प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, यानी कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने n इंटू n+1/2। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला बताया था मैंने सम ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर का सम, उसके लिए फॉर्मूला बताया मैंने n इंटू n+1। थर्ड मैंने बताया था सम ऑफ ओड नंबर। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला बताया मैंने n का स्क्वायर। 4 बताया था मैंने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला बताया n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6। फिफ्थ बताया था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n इवन नंबर, उसमें क्या बताया था 2n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 3।
6 बताया था मैंने, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर, उसके लिए फॉर्मूला हमारा n इंटू 4n का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 3। ठीक है, इसके बाद मैंने 7 बताया है, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने, n का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर। 8 मैंने बताया है, सम ऑफ क्यूब ऑफ n इवन नंबर, इसके लिए फॉर्मूला हमारा है 2n का स्क्वायर इंटू n प्लस, इसमें 4 भी आएगा इसके अपॉन में, ठीक है, ये प्लस 1 का स्क्वायर। 9th मैंने बताया है, सम ऑफ क्यूब ऑफ n ओड नंबर, उसमें मैंने बताया है n का स्क्वायर इंटू 2n प्लस 1, 2n माइनस आएगा ये हमारा यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर। और 10 मैंने बताया कि 11 प्लस 12 प्लस 13 ऐसे ये निकालना हो या फिर हमें ऐसे निकालना हो, तो हमें क्या करना है, पहले हम 1 से मान लेंगे इसको, और 1 से 20 तक हमारा n हो जाएगा, फिर हमें जो मान है उनका सम हम इसको घटा देंगे। ये मैंने आपको लास्ट में एक शॉर्ट वीडियो बता दी। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और फिर भी अभी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ लें। ये बहुत ही कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आपको बिल्कुल एक 0 लेवल से आपका लेवल स्टार्ट किया गया है, और कंप्लीट सिलेबस को आपको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और अगर आप एस्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जिन बच्चों को ज़रूरत है उन बच्चों तक प्लीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये वीडियो एक बिल्कुल बारीक लेवल से तैयारी करवाई जाती है, तो उन बच्चों तक पहुंचाएं। थैंक यू, धन्यवाद।